नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनोने रोहिणी। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी, इसमें इकाई क्रमांक 17 जो काव्य है तुलसी के पद पढ़ेंगे, जो तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ और निधन 1623 में। भक्त चूड़ामणि, लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात थे। इनका जन्मस्थान राजपुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरहरिदास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरिदास ने ही आपको राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और जब वह हमेशा अपनी पत्नी के पीछे पीछे रहते थे तो एक बार पत्नी की दुत्कारने की वजह से ये राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए, यानी राम भक्ति में लग गए। बाद में तो इन्होंने राम के परम भक्त बन गए। इनकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप से राम से है। व्रज और अवधी दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस इनका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर के रूप में जो मान्यता प्राप्त है उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। इनकी उल्लेखनीय कृतियों में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू तथा वैराग्य संदीपनी यह है। इस काव्य में तुलसीदास जी ने अह अथवा घमंड, जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अह का नाश कर विनय को धारण कर सके तो जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति को अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। तुलसीदास जी राम के भक्त हैं और उन्होंने अपना सारा जीवन राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। इन पदों में भी राम की प्रशंसा की है। तुलसीदास जी राम के भक्त हैं। यहाँ पर उन्होंने राम की ही भक्ति की है। अपने पूरे जीवन में राम को ही अपना आराध्य माना है। इस तुलसी के पद में भी अपने पदों में राम की महिमा का वर्णन किया है। तो चलो काव्य की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये पद है पर मैंने दो लाइन ली है। इसका अर्थ ये दोहा नहीं, आपको अच्छी तरह से समझने के लिए दो लाइन यहाँ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दिन पियारे। यहाँ पर वह कहते हैं कि जाऊँ कहाँ, तजी मतलब त्याग करना, चरण तुम्हारे, चरण मतलब पैर, मैं तुम्हारे चरण त्याग कर छोड़कर मैं और भी कहाँ जा नहीं सकता या जाना नहीं चाहता। कि काको, जिसका, काको मतलब जिसका नाम पतित पावन जग, सारा जग, जग यानी संसार आपको पतित पावन के नाम से जानता है। इसीलिए हम भी श्री राम की प्रशंसा या स्तुति करते हुए कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो यह के ही मतलब कहना,
अति दीन, दीन का अर्थ होता है गरीब। प्यारे मतलब प्यार से, कि यहाँ पर ये सारे दीन प्यार से आपको पतित पावन नाम से जानते हैं। तो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे चरण छोड़कर मैं और कहीं जाना नहीं चाहता। तुम पतित पावन हो और सारे दीन प्यार से तुम्हारी भक्ति करते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, कोने देव बराई बिरधित, हटी हटी अधम उधारे। खग, मृग, बैत, पशान, बीटप जड़, जवन कवन सुर तारे। तो कौन ऐसा देव है जो बराई मतलब बढ़ाई करना, विरध हित मतलब अच्छा, हटी हटी अधम उधारे, हट करना मतलब प्रयास करना, प्रयत्न करना। अधम का अर्थ होता है पापी और उधारे का अर्थ होता है उद्धार करना। तो कौन ऐसा देव है कि जिसने पापियों का उद्धार किया है? तो वह आप है। यहाँ पर किन किन लोगों का भगवान राम ने उद्धार किया है उनको यहाँ पर बताया गया है। खग, मृग, बैत, पशान, बीटप जड़, जवन कवन सुर तारे, इनका श्री रामचंद्र जी ने उद्धार किया है। पहला खग, खग का अर्थ होता है पंछी। यहाँ पर रामायण की घटना का वर्णन किया गया है कि जब रावण सीता का हरण करके उसे लंका ले जाता है, तब सीता रास्ते में अपने एक एक गहने डालती हुई जाती है। गीध जाति का एक पक्षी जटायु यह देखता है और सीता को बचाने के लिए वह रावण से युद्ध करता है, लेकिन रावण अपनी तलवार से उसके दोनों पंख काट देता है और वह जमीन पर धरती पर गिर जाता है। इस तरह से जब राम लक्ष्मण सीता को खोजते हुए आते हैं, तब उनकी मुलाकात इस जटायु पक्षी से होती है और जटायु पक्षी के द्वारा ही उन्हें रावण ने सीता का अपहरण किया है यह मालूम होता है। और इस तरह से यह बताकर वह पक्षी अपनी जान यानी अब उसकी मृत्यु हो जाती है, अपने प्राण त्याग देता है। ऐसा सौभाग्य किसका है कि जो भगवान के चरणों में मृत्यु आ जाए। इस तरह से यहाँ पर खग यानी पक्षी का भी उद्धार किसके हाथों हुआ? राम के हाथों। आगे उदाहरण दिया है मृग, मृग मतलब हिरण। यहाँ पर भी रामायण का ही एक भाग है कि मृग ये हिरण मारीच नाम का एक राक्षस है और वह रावण के कहने पर मृग का रूप धारण करता है, जिसकी काया कंचन यानी स्वर्ण जैसी है और वह सीता की कुटिया जहाँ पर है वहाँ पर, यानी ये अपहरण के पहले का, सीता की कुटिया जहाँ पर है वहाँ पर इधर उधर भटकता है और सीता अपने पति राम से कहती है कि मुझे वह मृग चाहिए। इस तरह से राम अपनी पत्नी का कहना मानकर उसकी शिकार के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। मृग यानी मारीच राक्षस राम को दूर दूर कुटिया से दूर भगाता हुआ लेता जाता है। वह आगे भागता है, उसके पीछे राम भागते हैं और इस तरह से जब राम बाण मारता है, बाण यानी तीर मारता है, तब तीर से वह मारीच राक्षस घायल हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वह मरते समय वह कहता है कि लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। राम का आवाज़ निकालता है। यह आवाज़ सीता सुनती है और सीता लक्ष्मण से कहती कि जाओ अपने बड़े भैया की मदद करो, लेकिन लक्ष्मण जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि बड़े भाई ने लक्ष्मण को आज्ञा दी थी कि अपनी भाभी की रक्षा करो। लेकिन भाभी भी यानी सीता भी वहाँ पर कहती कि मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम जाओ और अपने भाई की रक्षा करो या उनको मदद करो। तो यहाँ पर लक्ष्मण अपनी भाभी की आज्ञा मानता है और जाते समय एक लक्ष्मण रेखा खींचकर जाता है और वह कहता है कि आप इससे आगे मत आना। इस प्रकार अपनी भाभी माता सीता की आज्ञा मानकर लक्ष्मण अपने बड़े भाई की मदद के लिए चल पड़ता है।
इस तरह से यहाँ पर राम ने एक राक्षस का भी उद्धार किया। उसके बाद तुलसीदास जी ने बैद अर्थात शिकारी, जो एक वाल्या कोड़ी नामक एक शिकारी था, उसकी कहानी बताई गई है कि जिन्होंने बाद में रामायण की रचना की और वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि यह व्याध हमेशा लोगों को लूटता और उनकी प्राणियों को भी शिकार करता था और इस तरह से जो पैसे आते उससे अपना घर चलाता था। ऐसे ही एक दिन रास्ते से नारद मुनि जा रहे थे और इसने नारद मुनि को रास्ते से जाते हुए अटकाया और कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है सोना पैसा वगैरह सब मुझे दे दो, और एक पेड़ से उसे उन्हें बांध दिया। तो नारद जी ने कहा कि हाँ, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम यह सब किस लिए कर रहे हो? तो उसने कहा, मेरे बीवी बच्चों के लिए, उनके पालन पोषण के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो एक काम करो, जो तुम ये कर रहे हो पाप है, ये पाप में वो भागीदारी लेंगे क्या, हिस्सेदारी लेंगे क्या, यह जाकर पूछ कर आओ। इस तरह से नारद को पेड़ से बांधा हुआ छोड़कर यहाँ पर ये वाल्या कोड़ी अपने घर जाता है और अपने बीवी बच्चों से पूछता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ सब आपके लिए कर रहा हूँ, उसमें आप जो कुछ मैं कमाता हूँ वो आप खाते पीते हो, इसमें हिस्सा लेते हो, भागीदारी लेते हो। तो लेकिन ये पाप कर रहा हूँ मैं, ये पाप में भी आप हिस्सेदारी लोगे क्या? तो यहाँ पर बीबी और बच्चों ने ना कह दिया। तो इस तरह से यह फिर से नारद के पास आता है और कहता है कि उन्होंने हिस्सेदारी या भागीदारी लेने से मना कर दिया। तो नारद कहते, तो ये तू क्यों करता है, यह वो काम तू छोड़ दे। यह कहता है, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो नारद जी कहते हैं कि तुम राम नाम का जाप करो। लेकिन ये कहता है, बैद कहता है कि मैंने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, हमेशा मारने काटने की बातें करता हूँ। तो नारद जी कहते हैं, तो अच्छा है, तुम राम मत कहो, लेकिन मरा मरा कहो। इस तरह से वह मरा मरा कहता है और उससे राम राम यह शब्द अपने आप उसके मुख से आ जाता है। इतनी तपस्या में लीन हो जाता है कि उसके ऊपर ये जो कीटी होती है वह भी अपना घर बना लेती है। और बाद में यही ब्याज शिकारी था, उसी ने रामायण की रचना की और वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से उसका उद्धार भी राम ने किया। आगे तुलसीदास जी ने कहानी बताई है अहिल्या की। पाषाण मतलब एक पत्थर। जो अहिल्या थी दिखने में बहुत सुंदर थी। अहिल्या यह गौतम ऋषि की पत्नी थी। वह हमेशा अपना जीवन सीधे साधे रूप से काटते थे और गौतम ऋषि का नियम था कि जब सुबह होती थी तो सूरज देवता के दर्शन के लिए वह नदी के पास गंगा तट जाया करते थे। लेकिन इस अहिल्या पर इंद्र आसक्त थे, यानी इंद्र किसी भी रूप में अहिल्या को पाना चाहते थे। तो इससे वह चंद्रदेव की सहायता लेते हैं और चंद्रदेव से कहते हैं कि एक दिन तो जल्दी लुप्त हो जाना। इस तरह से चंद्रदेव इंद्रदेव की आज्ञा मानकर एक दिन रात बाकी होती है, तभी वह लुप्त हो जाते हैं और सुबह हो जाती है। तो इसे यानी गौतम ऋषि को लगता है कि सुबह हो गई, इसलिए वह नदी के तट पर अपना सूरज के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। और तभी मौका पाकर ये इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप लेकर वहाँ पर आते हैं और इस अहिल्या के साथ बातें वगैरह प्रणय लीला करते हैं। और उसी दरमियान फिर से चंद्रदेव को लगता है कि बहुत समय हो गया और फिर से चंद्रदेव दिखाई देने लगता है। और चंद्रदेव को देखकर यहाँ पर गौतम ऋषि आधे रास्ते में से लौटकर आते हैं कि अभी रात बाकी है। तो घर पर आकर देखते हैं तो यह अहिल्या गौतम ऋषि के रूप में ही आए हुए इंद्र के साथ होती है। यह देखकर गौतम ऋषि
गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और उसी के लिए इंद्रदेव को भी श्राप देते हैं और उसकी भागीदारी यानी उसने जो पाप किया इसमें जो भागीदारी थी उसके पत्नी अहिल्या की भी थी, इसीलिए उसे भी श्राप देते हैं कि तुम पत्थर बन जाओगी और जब राम के चरण स्पर्श से ही तुम पहले रूप में आ जाओगी। इस तरह से अहिल्या माफ़ी मांगती है लेकिन यह सुनते नहीं और यह श्राप दे देते। तब से अहिल्या एक पत्थर बन जाती है और जब राम वनवास के समय उस जगह से जाते हैं तब वह उनके पैर अचानक इस शिला को लग जाते, शिला यानी पत्थर को लग जाते और उसमें से अहिल्या प्रकट होती है। इस तरह से अहिल्या का भी उद्धार किसने किया? राम ने किया। आगे तुलसीदास जी बीटप जड़ अर्थात पेड़, यहाँ पर यमलार्जुन वृक्ष की कहानी बताई गई है कि कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव नारद के शापवश गोकुल में दो अर्जुन वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। इसकी कहानी इस प्रकार है कि यहाँ पर कुबेर के जो दो पुत्र हैं नल कुबेर और मणिग्रीव, इनको नारद ने शाप दिया था और वे वृक्ष के रूप में थे। तो एक बार कि यह कृष्ण है जो यशोदा ने माखन तैयार करके रखा था तो उसे वो खा लेता है और बाकी जो बचा कुचा है वानरों को खिला देता है। जब यशोदा यह सब देखती है, किसी काम में व्यस्त होने के कारण उसका ध्यान नहीं होता, लेकिन बाद में जब वह देखती है कि माखन कहाँ गया, कृष्ण को वानरों को माखन खिलाते हुए देखती है और गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने पर एक रस्सी से कृष्ण को यानी कान्हा को बांधने का प्रयास करती है, लेकिन यशोदा माता जो भी रस्सी लेती है वो छोटी पड़ जाती है। इस तरह से वह बांधने में असफल हो जाती है, लेकिन माता को यह असफल देखकर कृष्ण अपनी जादू से यानी मंत्र से वह रस्सी को बड़ा कर देता है और यशोदा उस रस्सी से कृष्ण को बांधती है, उखल से बांध देती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। और यह कृष्ण उस रस्सी को खींचते हुए उखल के साथ बाहर आ जाता है और बाहर यमलार्जुन वृक्ष नामक जो दो पेड़ है उन दो पेड़ों के बीच से वह निकल जाता है, लेकिन जो उखल है वो फंस जाता है और ज़ोर से उसे खींचता है तो वो दोनों पेड़ यहाँ पर गिर पड़ते हैं और उनमें से कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव यहाँ पर उनका शाप मुक्त हो जाते हैं और वह असली रूप में निकल आते हैं। तो यहाँ पर उनका उद्धार भी किसने किया? कृष्ण ने किया। तो यहाँ पर राम का दूसरा रूप कृष्ण है, इसलिए यहाँ पर भले कृष्ण ने उद्धार किया लेकिन राम ने ही उनका उद्धार किया। आगे एक उदाहरण दिया है कि जवन कवन सुर तारे। ये कवन कहा जाता है एक मुसलमान ने शुक्र के आघात से मरते समय अनजाने में उसके मुंह से हराम शब्द निकला था। अनजाने में ही हराम में राम आता है। राम शब्द उच्चारण करने से उसकी मुक्ति हो गई। इस तरह से तुलसीदास जी ने खग, पक्षी, मृग, ये मारीच नाम का एक राक्षस, व्याध, पशान, बीटप जड़, इनका उद्धार किया है और इनको तारा है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया बिबस बिचारे। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि देव मतलब भगवान कि जिन्हें हम पूजते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश वगैरह। उसी तरह से दनुज राक्षस, असुर, मुनि जो तपस्वी है, त्यागी है, उन्हें हम मुनि या ऋषि के नाम से जानते हैं। नागलोक अर्थात पाताल लोक और मनुज मतलब मनुष्य। यह सब तुम्हारी माया में मतलब मोह में विवश हो गए। विवश मतलब विवश है, इनको बिचारे कहा गया है।
बेचारे यानी यह सब तुम्हारी मोह माया में फंसे हुए हैं, इसीलिए उन्हें बेचारे कहा गया है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु का अपनों पे हारे, कि उनका हाथ हाथ यानी उनके सिर पर आशीर्वाद। किसका आशीर्वाद है? कि राम का। तो ये उनके राम है और दास उनके तुलसी है। ये अपने को उन पर लुटा देते हैं, अपना आपा हार जाते हैं। इस तरह से तुलसी के पहले पद में तुलसीदास जी ने राम की महत्ता का वर्णन किया है। आगे के पद में तुलसीदास जी कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि तू जो भी रूप ले, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तू अगर दयालु है तो मैं दीन हूँ, मतलब गरीब हूँ। तू अगर दान देना चाहेगा तो मैं तुम्हारे सामने भिखारी बन जाऊँगा और भिखारी बनकर तुम्हारे साथ ही रहूँगा। हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। तो यहाँ पर तू पाप पुंजहारी मतलब पाप को दूर करने वाला है, तो मैं पाप की मतलब पापी हो। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन? मोसो। तो यहाँ पर अनाथों का नाथ है। हम हमेशा कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो वह कहते तू नाथ है, अनाथों का तू नाथ है। तो मेरे जैसा अनाथ कौन है? तो मैं ही अनाथ हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम्हारी ही भक्ति करूँगा। मोह समान आरत तिहर, आरत तिहर तो सो। यहाँ पर आरत का मतलब दुखी। तो मैं दुखी, मेरे जैसा और दुखी कौन है? आरत तिहर तो सो, यानी तू दुख को क्या करने वाला? दूर करने वाला तू है, तो मैं दुखी हूँ। ब्रह्मा तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो। तू ब्रह्मा है, सृष्टि का निर्माता है, तो मैं उसका एक जीव हूँ। तू ठाकुर है, ठाकुर मतलब प्रमुख। तू प्रमुख है तो मैं तुम्हारा चेरो, चेरो मतलब चेला हूँ। तात मात गुरु सखा तू, सब विधि हेतु मेरो। तू तात है मतलब पिता है, मात है मतलब माता। जिस तरह से माता पिता, गुरु, गुरु मतलब हमें जो पढ़ाता है, अच्छी राह दिखाता है, सच्चा मार्ग दिखाता है, वही अपने लिए गुरु बन जाता है। जो शिक्षक पढ़ाते वही गुरु होते ऐसे नहीं। हमारे पास वाले आदमी ने भी हमें अच्छी सलाह दी, अच्छा मार्ग बताया, तो वह भी हमारा गुरु बन जाता है। जिस प्रकार जीवन में माता पिता और गुरु की आवश्यकता है, उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, हे राम, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरे पिता हो और तुम ही मेरे गुरु हो। सखा भी तुम ही हो, मित्र भी तुम ही। तू सब विधि हितो मेरो, यानी सब प्रकार से हितो मतलब मेरा हित चाहने वाले हो। हमारी माता भी अच्छा हमारा चाहती है, पिता हो, गुरु हो, सखा हो। सखा यानी मित्र, आपका दोस्त अच्छा है, सगा आपका दोस्त है, तो वो आपका हित ही चाहेगा। जो संकट के समय में आपके काम आएगा, वही आपका सच्चा मित्र हो। तुलसीदास जी आगे कहते, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे। तो ही मोही, तेरे और मेरे नाते अनेक है, जो भावे हम उसे मान सकते हैं। जो तो तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि तू कृपालु है, दया करने वाला है, मैं तुम्हारे चरणों में शरण आता हूँ। इस प्रकार यहाँ पर तुलसी के पद में तुलसीदास जी ने राम की विनय भक्ति, विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके, तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई है। इस तरह से यहाँ पर यदि व्यक्ति अपने अह का नाश कर विनय को धारण कर सके, तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय किया है। आपको दिया गया स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।